हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंडिया की टॉप 20 ऐसे प्लेसेस के बारे में जिसके रहस्य को जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो इससे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ, यदि आप सोच रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में तो उसे कर दें, और जो लोग अभी तक सोचे भी नहीं हैं वो भी कर दें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नंबर 20, द हैंगिंग पिलर ऑफ लेपाक्षी टेम्पल, आंध्र प्रदेश। दोस्तों, आंध्र प्रदेश का ये लेपाक्षी टेम्पल अपने लटकते हुए पिलर्स की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है, और इसी झूलते हुए पिलर्स पे पूरी मंदिर की मजबूती टिकी हुई है। मतलब एक पिलर जो हवा में लटका हुआ है उस पर पूरी मंदिर की मजबूती कैसे टिक सकती है। इसी को प्रूफ करने के लिए एक बार वैज्ञानिकों ने इसे अपने प्लेस से डिस्प्लेस करने की कोशिश की, लेकिन इसे हिलाते ही मंदिर की बाकी पिलर्स भी हिलने लगी। तो इसके पीछे क्या रहस्य है आज तक कोई पता नहीं लगा पाया, और ये हजारों सालों से ऐसे ही टिका हुआ है। नंबर 19, द मिनी डेजर्ट एट तालाकाडू, कर्नाटक। जब हम इंडिया में डेजर्ट के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में राजस्थान और गुजरात में फैला थार मरुस्थल सामने आता है, जहां ना तो कोई पानी का स्रोत है और ना ही पेड़ पौधे। लेकिन क्या आपको पता है कि कर्नाटक के तालाकाडू में भी एक मिनी डेजर्ट मौजूद है, और सबसे हैरान वाली बात यह है कि ये डेजर्ट एक रिवर, कावेरी रिवर के पास ही है। और जब यहाँ पे खुदाई की गई तो इसके नीचे पूरा गांव ही बसा मिला। तो ये गांव रेत के नीचे पूरा कैसे ढक गया, और ऐसा इसी गांव के साथ क्या क्यों हुआ, ये आज भी मिस्ट्री बनी हुई है। नंबर 18, द टेल ऑफ ट्विंस, कोढ़नी, केरल। दोस्तों, मैं यदि आपसे ये कहूँ कि इंडिया में एक ऐसा भी जगह है जहाँ पर ह्यूमन फोटोकॉपीज पाई जाती हैं, तो क्या आप विश्वास करेंगे? मुझे पता है कि आपको विश्वास नहीं होगा, पर यह सच है। और वो जगह केरल राज्य का कोढ़नी गांव है, जहां पर ह्यूमन फोटोकॉपीज पाई जाती हैं। यहाँ पे जुड़वा लोगों की भरमार है। यहाँ पे पिछले 3 पीढ़ियों से लगातार जुड़वा बच्चे ही पैदा हो रहे हैं। मतलब यहाँ के लोग आधे समय कंफ्यूज में ही रहते होंगे। अब यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, इसका एक रीजन वैज्ञानिक यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन, पानी और यहाँ की मिट्टी में पाई जाने वाली मिनरल्स को बताते हैं, पर असल रीजन क्या है किसी को कुछ पता नहीं। नंबर 17, द लेविटेटिंग स्टोन एट शिवपुरी खेड़ा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के शिवपुरी खेड़ा गांव में एक ऐसा विशेष पत्थर मौजूद है जिसे केवल एक ही तरीके से उठाया जा सकता है। इस पत्थर का वेट 70 kg है, और इसे केवल 11 लोग ही मिलकर उठा सकते हैं, जिसमें इन 11 लोगों को इसे उठाने के लिए अपने केवल 4 फिंगर का इस्तेमाल करते हुए जोर से कमर अली दरवेश बोलना होता है, और यह पत्थर खुद पे खुद उठ जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन इसके पीछे लोग एक कहानी बताते हैं कि एक जादूगर जिसका नाम कमर अली दरवेश था, उसने इस पत्थर पर जादू किया था। नंबर 16, द होली रेड इन्फेस्टेड करनी माता टेम्पल, राजस्थान। दोस्तों, अब मैं बताने वाला हूँ एक ऐसे मंदिर के बारे में जहाँ पे चूहों की पूजा होती है, और उनके झूठे किए हुए फूड्स आपको प्रसाद के रूप में दिए जाते हैं। इस टेम्पल का नाम करनी माता टेम्पल है, जो कि राजस्थान में मौजूद है। इस टेम्पल में लगभग 25,000 चूहे रहते हैं, और इसी वजह से कोई यहाँ पैर उठा के नहीं चलता, बल्कि अपने पैर को घिसरते हुए चलता है। ये चूहे किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, और ऐसा माना जाता है कि ये चूहे यहाँ हजारों सालों से रह रहे हैं, और इसी वजह से लोग इसे चूहे के मंदिर के नाम से भी जानते हैं। नंबर 15, डोर डिप्राइव्ड हाउसेस ऑफ शनि सिग्नापुर, महाराष्ट्र। क्या कभी आपने बिना दरवाजे के घरों को देखा है? यदि नहीं तो महाराष्ट्र का ये शनि सिग्नापुर गांव में आपको ऐसे ही घर देखने को मिलेंगे, जहां के किसी भी घर या दुकान में आपको किसी भी तरह का दरवाजा नहीं मिलेगा। यहाँ के लोग बिना दरवाजे के ही घरों में रहते हैं, और ताला जैसी कोई चीज भी होती है इनको पता ही नहीं। और यहाँ दिन हो या रात सभी घरें या दुकानें ऐसे ही खुली रहती हैं। और सबसे हैरान वाली बात यह है कि यहाँ आज तक एक भी चोरी नहीं हुई है। यहाँ के लोगों का यह मानना है कि इनके गांव की रक्षा स्वयं शनि देव करते हैं, और जो भी यहाँ पे चोरी करने की कोशिश करता है वह अंधा हो जाता है। नंबर 14, द ग्रेविटी डिफाइंग पैलेस एट लखनऊ, यूपी। आप यदि लखनऊ से होंगे तो बाड़ा इमामबाड़ा के बारे में जरूर जानते होंगे। इस स्मारक की पूरी कारीगरी इसमें लगे ईंटों की सही तरीके से अरेंजमेंट करके की गई है,
क्योंकि इसके पूरे स्ट्रक्चर में आपको एक भी पिलर नहीं दिखेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसको यदि आप विजिट करना चाहते हैं तो एक गाइड जरूर रखिएगा, क्योंकि इसमें टोटल 1000 पैसेजेज हैं, जिसमें से 489 ही सही हैं। मतलब हर 4 रास्तों में से केवल एक ही सही है, और इसीलिए इसे भूल भुलैया के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 13, द मैग्नेटिक हिल ऑफ लेह लद्दाख। दोस्तों, लद्दाख के लेह में एक ऐसी जगह है जहाँ पे ग्रेविटी का कोई रोल ही नहीं है। यहाँ पे हर चीज़ ग्रेविटी के अगेंस्ट होती है। मतलब अगर एग्जाम्पल देकर बताऊँ तो यदि आप यहाँ के किसी ढलान पे अपनी गाड़ी को न्यूट्रल पे करके छोड़ देते हैं तो नॉर्मली उसे नीचे की तरफ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा होता है। आपकी गाड़ी यहाँ नीचे की तरफ न जाकर ऊपर की तरफ जाएगी, और यहाँ किसी डेप्थ में यदि आप कोई चीज़ फेंकते हैं तो वह नीचे की तरफ न जाकर ऊपर की तरफ जाएगी। यही कारण है यहाँ पे कोई हल्का होने नहीं जाता है। नंबर 12, द श्राइन ऑफ बुलेट बाबा इन बंदाई राजस्थान। दोस्तों, आपने आज तक मंदिरों में भगवान की पूजा होते हुए देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने किसी मंदिर में एक बुलेट गाड़ी की पूजा होते हुए देखा है? जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के बंदाई में हाईवे के पास बसे एक ऐसे ही मंदिर में एक बुलेट गाड़ी की पूजा की जाती है, और जो भी उस हाईवे से गुजरता है वह बिना इस मंदिर में पूजा किए आगे नहीं बढ़ता है, क्योंकि ऐसा लोगों का कहना है कि जो भी बिना पूजा किए हुए आगे बढ़ जाता है वह दुर्घटना का शिकार हो जाता है। और इस बुलेट गाड़ी के पीछे जो कहानी बताई जाती है वह यह है कि ओम सिंह राठौर नाम का एक आदमी एक दिन अपनी बुलेट से इसी हाईवे से गुजर रहा था, जिसमें उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वह मर जाता है। तो फिर पुलिस आती है और उस बुलेट को थाने पर ले जाती है, लेकिन वह बुलेट रहस्यमय तरीके से अगली सुबह फिर उसी एक्सीडेंट स्पॉट पर मिलता है। अगली सुबह फिर पुलिस उसी बुलेट को थाने पर ले जाती है और अब की बार उसे जंजीरों से बांध देती है, लेकिन यह घटना दोबारा होती है और वह बुलेट फिर उसी एक्सीडेंट स्पॉट पे मिलता है, और यह घटना कई बार होता है। तो गांव वाले इस घटना से प्रभावित होकर उसी एक्सीडेंट स्पॉट पे यह मंदिर बना देते हैं, और तब से लेकर आज तक इस मंदिर में इस बुलेट की पूजा होती आ रही है। नंबर 11, द ईटी इनहेबिटेड एट कांगला पास लद्दाख। दोस्तों, आप अमेरिका के एरिया 51 के बारे में ज़रूर जानते होंगे। कुछ ऐसी ही रीज़न है लद्दाख के इंडिया चाइना बॉर्डर पर मौजूद ये कांगला पास, जहाँ के लोग हर बार एलियंस के होने का दावा करते हैं, क्योंकि उनके लिए आकाश में कुछ उड़ती हुई विचित्र चीज़ें देखना आम बात है, जिसे वह ट्रायंगुलर या सर्कुलर शेप का बताते हैं, जिसमें से तेज रोशनी आती है। पर कांगला पास एक संवेदनशील इलाका है जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, और ना ही इंडिया और चाइना की आर्मी यहाँ पर पेट्रोल करती है। तो ये चीज़ क्या है? क्या ये सच में एलियंस या उनके यूएफओज हैं? ये मिस्ट्री अब तक सॉल्व नहीं हुई है। नंबर 10, द लेक ऑफ स्केलेटन्स एट चमोली यूके। उत्तराखंड का चमोली डिस्ट्रिक्ट, जो कि हिमालय रेंज के पास ही है, यहाँ पर एक लेक है रूपकुंड, जिसमें जब गर्मियों में पानी कम होता है तो इसमें मछलियाँ नहीं दिखती। जो चीज़ दिखती हैं वह है स्केलेटन्स, कंकाल, और वो भी इंसान के। तो ये कंकाल यहाँ पे कहाँ से आए और यहाँ पे ये क्यों है, इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, लेकिन कार्बन डेटिंग से इतना जरूर पता चला है कि ये स्केलेटन्स 1000 से 2000 साल पुराने हैं, और इनकी हाइट्स हम इंसानों से थोड़ी ज़्यादा है, और ये कंकाल पुरुष, महिला और बच्चे तीनों के हैं। तो जिसको बल्क में प्राचीन लोगों को देखना है वो यहाँ पर जरूर विजिट करें, पर गर्मियों में आना। नंबर 9, द रेड रेन एट इदुक्की केरल। 5 जुलाई 2001 का वो दिन जब केरल के इदुक्की में हुई बारिश को देख सब हैरान हो गए थे। अब आप सोचेंगे बारिश होने से किस बात की हैरानी, यह तो नॉर्मल चीज़ है। तो दरअसल दोस्तों वह कोई आम बारिश नहीं थी, वह लाल वर्षा थी, जिसे लोग खून की बारिश भी कहते थे। और ये बारिश क्यों और कैसे हुई इसका रीजन किसी को भी कुछ पता नहीं, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इसके सैंपल की जांच की तो इसमें कुछ ऐसे यूनिक ब्लड सेल पाए गए जो इस पृथ्वी पे किसी प्राणी के नहीं थे। तो ये ब्लड सेल किस चीज़ के थे इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का यह जरूर कहना है कि यह सेल्स पृथ्वी पर एलियंस द्वारा भेजे गए थे, जो इस पृथ्वी पे एक नया जीवन बसाना चाहते थे। अब इस बात में कितनी सच्चाई है इसका उत्तर भगवान ही जाने, लेकिन यह लाल वर्षा पूरी दुनिया को हैरत में जरूर डाल दी थी। नंबर 8, द
द इमोर्टल फ्लेम ऑफ ज्वालाजी टेम्पल, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में एक ऐसा टेम्पल है जहां किसी मूर्ति की नहीं बल्कि एक ज्वाला मतलब आग की लौ की पूजा की जाती है। ये ज्वाला हजारों सालों से बिना किसी फ्लेमेबल चीज जैसे कि तेल, पेट्रोल, लकड़ी आदि के बिना ही जल रही है और ये कभी भी बुझती नहीं। एक बार अकबर ने इसे बुझाने के लिए बहुत प्रयास किए पर वह असफल रहा। तो इसके पीछे का क्या राज है और ये क्यों नहीं बुझती, इसका सटीक रीजन किसी के पास नहीं है। नंबर 7, द प्लेस ऑफ सुसाइडल बर्ड्स इन जतिंग, असम। सितंबर और अक्टूबर के महीने में असम के इस जतिंग डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसी घटना होती है जिसे देख आप हैरत में पड़ जाएंगे। दरअसल दोस्तों, शाम 7 बजे से लेकर 10 बजे के बीच बड़ी मात्रा में आसमान से बर्ड्स अपनी उड़ान को रोक जमीन पे गिर कर सुसाइड कर लेती हैं और इनमें हर तरह के पक्षी शामिल होते हैं, चाहे वह स्थानीय हो या फिर प्रवासी। तो ये बर्ड्स इसी समय और इसी जगह ऐसा क्यों करते हैं, इसका सटीक जवाब किसी के पास भी नहीं है। नंबर 6, द अबैंडन्ड विलेज ऑफ कुलधरा, राजस्थान। राजस्थान का कुलधरा गांव, जिसे भूतिया गांव के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये गांव पूरा वीरान है। यहाँ पे आपको खंडहर के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा माना जाता है कि इस गांव के लोग एक ही रात में पूरे गांव को छोड़कर चले गए थे और ये श्राप दिया था कि ये गांव दोबारा कभी नहीं बस पाएगा। ऐसा उन्होंने अपनी गांव की एक लड़की की इज्जत बचाने के लिए किया था, जिस पे वहां के राजा की नज़र थी। कुछ लोगों का ये कहना है कि आज भी इस गांव के टूटे घरों से कुछ आवाज़ें आती हैं जो कि नॉर्मल गांव के घरों से आती हैं, जैसे कि बर्तनों की आवाज़, चक्की के चलने की आवाज़ या फिर बच्चों के खेलने की आवाज़। नंबर 5, द विस्पर्स ऑफ डेड ऑन ड्यूमन्स बीच। सूरत का ड्यूमन बीच, जहां लोगों का मानना है कि यदि कोई इस बीच पे रात में जाता है तो उसे कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। इसीलिए इस बीच को हॉन्टेड बीच भी कहा जाता है और यह इंडिया का तीसरा सबसे ज़्यादा हॉन्टेड प्लेस है। तो लोगों का ये कहना था कि यह कभी शमशान घाट हुआ करता था जहाँ पे मुर्दों को जलाया जाता था और इसीलिए यहाँ की मिट्टी हल्की ग्रे कलर की है, जो कि एक नॉर्मल बीच की मिट्टी से बिल्कुल अलग है। नंबर 4, द फ्लोटिंग स्टोन ऑफ रामेश्वरम, तमिलनाडु। दोस्तों, आपने रामायण में तैरते हुए पत्थरों के बारे में जरूर सुना होगा, जहाँ वानर पत्थर पे प्रभु श्री राम का नाम लिखते हैं और वह पत्थर पानी में तैरने लगता है। पर क्या सच में ऐसे पत्थर एग्जिस्ट करते हैं? तो इसका उत्तर है हाँ, क्योंकि तमिलनाडु के रामेश्वरम में ऐसे ही पत्थर पाए गए हैं जो कि पानी पे तैरते हैं और इनका वेट लगभग 80 से 90 किलो के आसपास है। तो क्या ये वही राम सेतु के पत्थर हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं। नंबर 3, द वीजा गॉड ऑफ चिलकुल, हैदराबाद। दोस्तों, यदि आपका वीज़ा नहीं लग रहा है और आपको बार बार रिजेक्शन फेस करना पड़ रहा है तो आप ये वीजा बालाजी मंदिर जरूर विजिट करिए। अब आप ये पूछेंगे कि वीजा के नहीं लगने का और इस मंदिर का क्या संबंध? पर संबंध है दोस्तों। दरअसल यह वेंकटेश्वर बालाजी का मंदिर जो कि हैदराबाद के चिलकुल में मौजूद है, वह वीजा लगवाने के लिए फेमस है। यहाँ पर हजारों श्रद्धालु अपना वीजा लग जाए इसी की रिक्वेस्ट लेकर हर रोज आते हैं। और एक बात, यहाँ पे आने से पहले आप अपना पासपोर्ट लाना मत भूलिएगा। नंबर 2, द विलेज ऑफ स्लिथर्स, सतपाल, महाराष्ट्र। आपने घरों में पेट्स के रूप में डॉग्स को देखा होगा, कैट्स को देखा होगा, पैरट्स या रैबिट्स को देखा होगा, पर क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा भी गांव है जहां लोग सांपों को पालते हैं? जी हाँ दोस्तों, इस गांव का नाम सतपाल है जो कि महाराष्ट्र में है। इस गांव के हर घर में आपको एक से एक जहरीले सांप देखने को मिल जाएंगे जो घर में फ्रीली इधर से उधर घूमते या बैठे हुए दिखाई देंगे। और हैरानी की बात यह है कि ये सांप आज तक इस गांव के एक भी व्यक्ति को नहीं काटे हैं। वे इनके साथ आराम से रहते हैं। इस गांव के बच्चे इनके साथ खेलते हैं, अपने बैग में भरकर या फिर गले में लटकाकर स्कूल ले जाते हैं और वहाँ पे सांप सीढ़ी खेलते हैं। और तो और यहाँ के हर घर में सांपों के लिए एक बिल बनाया गया है। यहाँ के लोग सांपों की पूजा करते हैं और यहाँ पे आपको बहुत से सांपों के मंदिर भी मिल जाएंगे। नंबर 1, द घोस्ट लाइट ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के सुंदरबन जंगल में हर रोज रात में कुछ ऐसी रहस्यमय लाइट्स दिखती हैं जिसे देख लोग हैरत में पड़ जाते हैं। ये किरणें व्हाइट, येलो और ब्लू रंग की होती हैं और ये किरणें इतनी रात में कहाँ से आती हैं
और क्यों आती हैं इसका रीज़न किसी को नहीं मालूम, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि जैसे ही वो इन किरणों का पीछा करने जाते हैं इनकी विजिबिलिटी लो होती जाती है और अंत में ये पूरी तरीके से गायब हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही वो वापस आने लगते हैं ये किरणें वापस उतनी ही ब्राइट हो जाती हैं और इनका पीछा करने लगती हैं। इसीलिए लोग इसे घोस्ट लाइट या एलिया लाइट के नाम से भी जाने जाते हैं। और एक बात, इस चीज़ का एक्सपीरियंस केवल यहाँ के लोग नहीं बल्कि वो टूरिस्ट भी बताते हैं जो यहाँ पर विजिट करने आए थे। तो दोस्तों, आपको इन मिस्टीरियस प्लेसेस के बारे में जानकर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, जिससे आपके भाई की फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर की फैमिली जल्द से जल्द पूरी हो।